हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज़िंदगी यूपी में। दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें आपको बताया था मैंने HPSC हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से पॉलिटेक्निक लेक्चरर जो है डिप्लोमा के जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, उनके लिए लेक्चरर्स की वैकेंसी निकली हुई थी। बहुत मैंने डिटेल में डिस्कस किया था। उस टाइम पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट नहीं हुआ था, लेकिन जैसे कि आप अभी थंबनेल में देख सकते हो आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गया है। और वैसे भी मैं अभी आप देख सकते हो यहाँ पे कि मैं आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ, जो HPSC की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर हूँ। जो आपके फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप जाके अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसकी जो लिंक है मैं प्रोवाइड कर दूंगा। और उसके बाद में मैं ये भी डिस्कस करूंगा इस वीडियो में कि आपका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया वो क्या होने वाला है। सिलेबस का तो बाद में डिसाइड करेंगे, पहले हम सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सब डिटेल में डिस्कस करेंगे। बहुत सारी क्वेरी आ रही थी आपकी, सर मेरा सिलेबस क्या होगा, और मेरी BTech में 60% नहीं है, MTech में है, तो मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ। मेरे पास PhD प्लस MTech का डुअल डिग्री प्रोग्राम है, तो मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ। तो सबके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। थोड़ी सी शायद बड़ी हो सकती है, वैसे मैं बड़ी बनाने की कोशिश नहीं करूँगा क्योंकि आपके पास समय नहीं होगा। अगर बड़ी होती है तो इसको इंक्रीज़ कर लेना स्पीड आप। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और आप अगर हमसे टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक डाल दूंगा, जिससे कि जितने भी लेटेस्ट आने वाली वीडियोस होंगी और आने वाले जो भी आपके वो हैं, मतलब वैकेंसी से रिलेटेड नोटिफिकेशन, स्ट्रेटेजी से रिलेटेड नोटिफिकेशन, सब आपको मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड करता रहता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो अब सीधे मुद्दे की बात पे आते हैं कि दोस्तों अब आपका निकला क्या है। ओके माय डियर फ्रेंड, तो अब आपका देखो अभी फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। इंपॉर्टेंट डेट के बारे में पहले पता कर लेते हैं कि इंपॉर्टेंट डेट क्या होने वाली है आपकी। तो देखो दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ देख भी सकते हो, इन्होंने देख रखा है स्टार्टिंग डेट जो है 13 दिसंबर से आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। और आज आपके थोड़ा टाइम हो चुका है, लेकिन आप फॉर्म अभी फिल कर सकते हो। 6 जनवरी तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो। तो इसीलिए आप जल्दी से जल्दी फॉर्म फिल करने की कोशिश करना, क्योंकि HPSC की एंड में जाकर वेबसाइट लटक जाती है, तो बेफालतू में आपका फॉर्म नहीं फिल हुआ तो दिक्कत ही हो जाएगी। तो इस वजह से आपको पहले ही फॉर्म फिल कर देना है, तो आपको लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है। तो आप जाके फॉर्म फिल कर सकते हो। ये आपकी इंपॉर्टेंट डेट है। न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आप पहली बार भर रहे हो HPSC में फॉर्म, उससे पहले नहीं भरा है, अपने अदर स्टेट से हो, तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। न्यू रजिस्ट्रेशन करने ना, अगर आपके पास पहले से ही रजिस्ट्रेशन है तो आप लॉगिन करके थ्रू अंदर जा सकते हो। फिर आपको सीधे पेमेंट पे करना है और थोड़ा बहुत आपका अपडेट करना है, जो भी आपकी डिग्री नई आई है। ठीक है, तो ये आपका पूरा फॉर्म फिलिंग क्राइटेरिया होगा, कैसे भरना है। अब सीधे मुद्दे की बात पे आते हैं। और भी आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेरीज़ हैं, देखो मैं कुछ क्वेरीज़ को अभी शॉर्टलिस्ट कर देता हूँ, आपको थोड़ा सा अभी निराकरण दे देता हूँ दोस्तों। जैसे कि आपके पास BTech की डिग्री है और MTech की डिग्री है, क्योंकि दोनों ही अलाउड है। अगर आपके पास केवल BTech है तो आप अलाउड नहीं हो, BTech प्लस MTech ही अलाउड है इसमें। ठीक है दोस्तों, आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। BTech प्लस MTech, केवल BTech वाला बच्चा केवल एक पोस्ट के लिए एलिजिबल है, वो मैंने पिछली वाली वीडियोज़ में भी बता दिया है, तो आप उसको जाके रेफर कर सकते हो। 3 या 4 वीडियो नीचे होगा, आप जाके देख लेना। HPSC की सिंपली टाइप कर देना और ज़िंदगी यूपी के पीछे लगा देना, तो आपको वहीं सिंपली मेरी वीडियो ही मिल जाएगी। तो वहाँ पर आप देख लेना। एक पोस्ट है जिसमें केवल BTech अलाउड है, वरना हर पोस्ट में आपका BTech प्लस MTech कंपलसरी है। अब देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपका क्या है, BTech प्लस MTech में 60% होने चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि BTech में भी और MTech में भी आइदर लिखा हुआ उसमें बीच में। आइदर का मतलब ये होता है कि या तुम्हारे BTech में 60% होने चाहिए या फिर MTech में 60% होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, ऐसा मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपका BTech में भी और MTech में भी मत नहीं है। आपका या तो BTech में या MTech में, इन दोनों में से किसी एक में आपके 60% होना अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों, आई थिंक आपको समझ में आ होगा। मैंने पूरा क्रिस्टल क्लियर किया। फिर भी कोई डाउट बचता है, कमेंट बॉक्स आपके लिए, आप वहाँ पे यूज़ करना, अपना बताना क्या आपको दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। और दूसरी बात रही आपकी, पहली बात वही, दूसरी बात रही आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। देखो मैंने ये बता दिया, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होने वाला है। ठीक है, ये भी बहुत बड़ा डाउट है कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होने वाला है। अगर सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका टेस्ट होने वाला है, CBT सेंटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, उसमें सिलेबस क्या आने वाला है, अदर ब्रांचेज में कौन सा पैटर्न आएगा, केवल टेक्निकल आएगा या नॉन टेक भी आएगा, तो उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। उससे पहले मैं आपको PDF पे ले जाना चाहूँगा, जो आपकी PDF आई थी, इन्होंने नोटिफिकेशन में बताया था। उस नोटिफिकेशन पे मैं लेके जाता हूँ और फिर मैं वहाँ पे आपको बताता हूँ कि क्या लिखा हुआ है पर्टिकुलरली इन्होंने। ठीक है, क्योंकि नोटिफिकेशन से बाहर कुछ नहीं हो सकता है, सब कुछ नोटिफिकेशन में ही गिवन है। वहाँ पे 5 पॉइंट गिवन है, तो वो आपको मैं पढ़ के बता देता हूँ, जिससे कि आपको थोड़ा सा क्लियरिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले मैं PDF खोलता हूँ, तो थोड़ा सा वेट करो आप। तो दोस्तों ये मैंने ओपन कर लिया आप सभी लोगों के सामने। यही उसकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट था आपका, जो मैंने पहले ही वीडियो में एक में कवर कर चुका हूँ। थोड़ा सा डाउट है तो फिर दोबारा से मैं खोल के आ गया हूँ आपके सामने। तो देखो मैं दिखाता हूँ, आपकी वैकेंसीज़ वगैरह आपने देख ही लिया होगा क्या होने वाला है, सब कुछ हो गया। तो
उसके बारे में क्या ही हम डिस्कस करें, तो आपने वैकेंसी तो देख ही ली होंगी। अब मैं सीधे आपको सिलेक्शन क्राइटेरिया पे ले जाने वाला हूँ। देखो मैं वो बोल रहा था ना कि आपका आइदर लिखा हुआ है, तो कहाँ लिखा हुआ है मैं यहाँ लिख के बता देता हूँ आपका। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, पहले मैं नीचे जाता हूँ, आपके केमिकल वगैरह कोई भी होगी, इसी में देख लो आप, बैचलर्स एंड मास्टर डिग्री ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, बैचलर्स एंड मास्टर डिग्री ऑफ टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजिकल डिग्री। इसका मतलब है या तो तुम्हारी BE होनी चाहिए, BE एंड ME, बैचलर इन इंजीनियरिंग और मास्टर्स इन इंजीनियरिंग, या फिर BTech और M.Tech होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि या BTech या M.Tech, ठीक है। दूसरे नंबर पे इन्होंने लिखा हुआ है इन सिविल एंड फर्स्ट क्लास आइदर इन बैचलर्स और मास्टर्स, या आपकी बैचलर्स में होनी चाहिए या मास्टर्स में फर्स्ट क्लास होनी चाहिए, लेकिन BTech प्लस M.Tech तो होनी ही चाहिए माय डियर फ्रेंड। ओके माय डियर फ्रेंड, तो चलो और मैं आपको सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में बता देता हूँ, जिससे कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। फिर भी कोई डाउट बचता है तो भाई मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप ऐसे किसी भी डिलेमा में ना रहें, आप फॉर्म फिल कर दें। आपका सिलेक्शन प्रोसीजर मैं दिखा देता हूँ यहाँ से, जिससे कि आपको पूरा बेसिक्स तक क्लियर हो जाएगा कि कैसे कैसे प्रोसीजर होने वाला है। और ये कैटेगरी में जो आपको रिलैक्सेशन मिलने वाला है एज का, वो भी आपको पता ही होगा, ठीक है। तो ये, और हरियाणा से बाहर वाले जो बंदे हैं उनको रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं मिलेगा, तो ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा जो आप बाहर से हो तो, ठीक है। और अगर आप स्टेट से हो तो आपको एज़ पर जो मिलता है उसी के हिसाब से मिलेगा आपको, और बाहर वालों को नहीं मिलेगा, बस इतना सा है आपके लिए, ठीक है। और मैं देखो अभी आपको देख के ढूंढ के बता देता हूँ। पहले मैंने देखा था रिगार्डिंग द ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अभी मैं देख के बताता हूँ आपका। एक्स्ट्रा टाइम PWD दोस्तों बड़ी मुश्किल से मिला ढूंढने के बाद में, चलो फिर मैंने पता ही कर लिया। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, इन द इवेंट ऑफ नंबर ऑफ एप्लीकेशन बीइंग लार्ज। ये आप समझ रहे हो इसका मतलब, अगर नंबर ऑफ एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा आते हैं, इस करंट सिनारियो को देख के मेरे को लगता है कि ज़्यादा ही आएंगे, लेकिन फिर भी मैं पढ़ के बताता हूँ। कमीशन विल एडप्ट शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया, इनमें से किसी एक प्रोसेस के थ्रू आपका शॉर्ट लिस्टिंग होगा, फिर उसके बाद में आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। तो इंटरव्यू के लिए कॉल करने के लिए आपके पास इन्होंने 5 ऑप्शंस रखे हैं कि इन 5 ऑप्शंस के थ्रू हम रख सकते हैं, अगर एज पर द स्टूडेंट्स के ऊपर डिपेंड करेगा कितने एस्पिरेंट आए हैं, ठीक है। तो पहला आपका होगा ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो BTech और M.Tech में जो आपके नंबर ऑफ मार्क्स होंगे उसके हिसाब से किया जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑफ द कैंडिडेट इन डिफरेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वेटेज डिसाइड किया जाएगा। बहुत सारे, जैसे जो भी आपकी 10th 12th 11th 12th के बाद में फिर आपकी BTech हो गई, M.Tech हो गई, उसके बाद में जो परसेंटेज वाइज देखा जाएगा, इसमें इसके इतने परसेंटेज होगा, उसके बेसिस पे किया जाएगा। तीसरा हो गया ऑन द डिजायरेबल क्वालिफिकेशन और ऑन एनी। देखो अगर आपकी ज़्यादा क्वालिफिकेशन होगी, जैसे किसी के पास BTech M.Tech तो कंपलसरी है ही, उसके बाद में PhD होगी तो PhD का देखा जाएगा वेटेज, उसके बेसिस पे लिया जाएगा। फिर D है आपका ऑन द बेसिस ऑफ हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वही मैंने जो बताया। और सबसे लास्ट वाला पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे लिखा हुआ है वाई होल्डिंग द रिक्रूटमेंट टेस्ट, यानी कि आपका CBT कंडक्ट करा के भी लिया जा सकता है। तो ये 5 प्रोसेस ओपन है, उन्होंने अपने लिए छोड़ रखे हैं, वो डिसाइड किया जाएगा बाद में, कितने ज़्यादा स्टूडेंट आए उस बेसिस पे किया जाएगा। तो मेरा आपसे सभी लोगों से अनुरोध है कि जितने भी एलिजिबल हो बंदे, BTech प्लस M.Tech जिसके पास कंप्लीट है, फाइनल ईयर भी एलिजिबल नहीं है, आपके पास डिग्री होनी चाहिए 6 जनवरी तक M.Tech की, तो ही आप एलिजिबल हो। तो हर एक बंदा जो भी एलिजिबल है, एज क्राइटेरिया देख लेना अपना, उस बेसिस पे अपना फॉर्म फिल कर देना, ठीक है। जितने ज़्यादा फॉर्म आएंगे उसी बेसिस पे उनका CBT कराया जाएगा, उसका फिर सिलेबस भी बाद में ये निकालेंगे, ठीक है। अभी तक इन्होंने कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया, बस यही चीज़ प्रोवाइड की है। तो आई थिंक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, कैसे फॉर्म बनना है, क्या होने वाला है, कैसे आपको प्रोसीजर होने वाला है, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होने वाला है, ठीक है। तो ऐसी निरंतर वीडियोस पाने के लिए दोस्तों चैनल तो सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा आपको। तो चलो मिलते हैं किसी अगली धमाकेदार वीडियो में। आई थिंक आपको सब कुछ क्लियर हो गया, क्रिस्टल क्लियर कि आपका सिलेक्शन कैसे होने वाला है, सब कुछ हो गया, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर अगली धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए आपको करना ही क्या है, पढ़ाई करनी है, और तो कुछ कर ही नहीं सकते हो आप, ठीक है। तो यही करना है आपको। चलो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।